हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शंस के बारे में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के बारे में। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे काम की है। और सब लोगों के लिए, अगर आप मुझे फॉलो नहीं भी करते थे, मेरी प्रेडिक्शन वीडियोज़ को नहीं फॉलो करते थे, तब भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको बहुत ही बड़े एक नुकसान से बचाने वाला हूँ अभी। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और सबको शेयर भी करना और तुम भी बताना। तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम खुद एग्री करोगे मेरी बातों से, और तुम्हें सोल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या करना है आगे। राइट, देखो तो एक एक करके बात करते हैं। ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में फालतू में नुकसान होगा तुम्हारा और कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारे नुकसान को बचाने के लिए मैं अभी से वीडियो बना रहा हूँ ये, और सबको बता रहा हूँ। राइट, तो ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ तुम्हें पता है कि मैं डेली तुम्हें यूट्यूब पे अपनी प्रोडक्शन वीडियोस बना के देता था और डेली सबको फ्री में ट्रेड शेयर करता था। जो लोग फॉलो करते हैं पता ही होगा, 2.5 साल से मैं ये प्रोडक्शन वीडियोस बता रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है रिजल्ट तुम्हें पता ही है। शायद ही ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है, साल में कभी एक बार ऐसा हो गया कि, या फिर चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम साल में ऐसा 2 बार होता था कि मंथ कोई हमारा थोड़े बहुत लॉस में क्लोज होता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हमेशा बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता ही है। राइट, एंड जो लोग नहीं भी फॉलो करते तो जाके पुरानी वीडियोस देखना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दिन पहले जो मैं बताता हूँ सब कुछ नेक्स्ट डे वही होता है। लेकिन अभी लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन वीडियो 29 जनवरी के लिए। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं शेयर किया और इस दिन भी प्रॉफिट ही हुआ था ऑफकोर्स। उसके बाद मैंने ट्रेड शेयर नहीं किया और 1 महीना हो चुका है। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्या मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या मैंने स्विच कर दिया है स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया है। तो मैं सारी चीज़ों का बताने वाला हूँ, रीज़न बताने वाला हूँ और तुम्हारा भी नुकसान होने से पहले ही बताने वाला हूँ। जैसा मैंने हमेशा तुम्हारा फ़ायदा कराया है फ्री में वीडियोज़ से अपनी, इस वीडियो में भी वही करने वाला हूँ। देखो बात ऐसी है कि अभी जो मार्केट की कंडीशन है ना, स्टॉक मार्केट की, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, स्टेबल है ही नहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके। देखो न्यूज़ तो है ही, लेकिन अभी सेबी मार्केट को बहुत ही ज़्यादा रीस्ट्रक्चर करने के लिए अभी लगी पड़ी है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि सबसे पहला चेंज क्या आया था, लॉट साइज़ का। राइट, लॉट साइज़ का चेंज आया। उसके बाद एक्सपायरी जो वीकली जो एक्सपायरी थी वो चेंज किया। बैंक निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी खत्म ही कर दी। राइट, लॉट साइज चेंज कर दिया जिसकी वजह से ट्रेडिंग करनी महंगी हुई। एक तो वो चेंज आया, ये कुछ चेंजेस थे। उसके अलावा और भी कुछ चेंजेस आए थे, उससे पहले भी पता ही है तुम्हें। अभी एक और चेंज है जो तुम्हें मैं दिखा दूं, और ये भी बहुत बड़ा चेंज होने की बात हो रही है। और ये देख लो, CNBC पे ये अपडेट आया हुआ है, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वाले आर्टिकल का, पढ़ लेना तुम डिटेल में अच्छे से कि सेबी क्या प्लान कर रही है अभी नेक्स्ट जो सेबी का प्लान है। और ये रुकने वाला नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे अपडेट्स अभी और सेबी करने वाली है, पूरा मार्केट को रीस्ट्रक्चर करने वाली है फ्यूचर के लिए। राइट, तो इसमें जितना भी टाइम लगेगा तब तक के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा और सोल्यूशन दूंगा, और तुम लोग अपने नुकसान से बचो, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ और ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट अपडेट है अभी आया हुआ है, जो प्लान कर रही है सेबी कि जो ओपन इंटरेस्ट है, जो OI डेटा है, उसको कैलकुलेट करने का ना न्यू मेथड ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जो लोग भी, अब देखो प्राइस एक्शन तो ख़राब हो गई वो इसकी वजह से, और हर चीज़ ख़राब होगी। मैं तो ओपन इंटरेस्ट फॉलो नहीं करता, लेकिन तुम्हें पता है कि ओपन इंटरेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए जो ये फॉलो करके ट्रेड करते हैं। राइट, अब कैलकुलेशन चेंज होने की वजह से क्या होगा कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज जो लोग फॉलो करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो पूरा का पूरा वो स्ट्रेटजी फेल होने लगेगी, लोगों की काम नहीं करेंगी, लॉसेज होंगे बहुत सारे। लोगों को समझ में आएगा ही नहीं कि लॉस क्यों हो रहा है। तो लॉसेज इन चीज़ों की वजह से होंगे, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि कोई तुमने फार्मूला बनाया, लेकिन उस फार्मूला के अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई अचानक से। राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा आंसर आएगा एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन, जो भी चीज़ें होंगी तो वो डिफरेंट आएंगी, तो तुम्हारा रिजल्ट उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो तुम्हारी ट्रेडिंग खराब होगी। राइट, तो ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, तो इसको पढ़ लेना, तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा। और तुमने देख ही लिया अभी पास्ट में किस तरीके के अपडेट्स आए हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। राइट, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जिसकी वजह से मैंने क्या करा है, ये इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्या करा है कि अभी मैंने स्टॉक मार्केट में ब्रेक ले लिया है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। राइट, रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन कैसे और कहाँ पे कर रहा हूँ और तुम भी कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। और काफ़ी लोगों की ना प्रॉब्लम है उस चीज़ को लेके, तो वो मैं सॉल्व करूँगा। तो एंड तक वीडियो देखना। अभी तुम्हारे भलाई के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो मेरा कुछ नहीं जा रहा ये बनाने ना बनाने से, लेकिन तुम्हारे काम के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम ये भी है जो फेस करनी पड़ती है। अब देखो लास्ट वीक की अगर बात करें तो ये मंडे का चार्ट है, ठीक है, ये ट्यूसडे का, वेंसडे को मार्केट क्लोज था आपको पता है, और ये थर्सडे का चार्ट है। तुम चार्ट पे नज़र डालो, पूरा मार्केट साइडवेज रखा है। इस तरीके के मार्केट में बंदा कैसे ट्रेडिंग करेगा, कैसे ट्रेडिंग करेगा? अच्छे मूव्स ही नहीं है, अच्छा कुछ है ही नहीं। उसके बाद जब मूव आया तो क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और अचानक से इतना बड़ा मूव आ गया जो कि कैप्चर करना इतना इजी है ही नहीं। क्योंकि आप देखो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती और एंट्री बन जाती तब तो ये बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे, तो ये भी कुछ बात होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 दिन पूरा साइडवेज रहा, काफ़ी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ, प्रीमियम डिके हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, क्योंकि प्रीमियम डिके होता है जिसकी वजह से लॉस होता है, एक्सपायरीज की वजह से काफ़ी लोगों का लॉस होता है। ये साइडवेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट। अब ऐसा भी नहीं है कि चलो साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट मिला और हम ये ट्रेड कैप्चर कर ले, अच्छा मूव ये कैप्चर कर ले, ऐसा ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते ही पूरा नीचे गिर गया, इतनी बड़ी कैंडल बन के इतना बड़ा मूव आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज और इस तरीके से नीचे मूव आ गया। अब देखो ऑलरेडी जब यहाँ से इतना बड़ा मूव आ चुका है तो सेम उसी डायरेक्शन में और ट्रेड लेना इज़ ऑलवेज रिस्की, राइट। बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है इस तरीके से ट्रेड करना। अगर हमें यहीं पे एंट्री मिल जाती, और ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर हमें यहीं पे एंट्री मिल जाती कि ये लो है, यहाँ पे क्लोजिंग मिलती, एंट्री लेते और हम ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे, बट मार्केट ने ऐसा मौका नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास देखो जैसे क्रिप्टो है, ठीक है, ये क्रिप्टो है। अभी क्रिप्टो में भी बहुत तगड़ा क्रैश आया था, यहाँ पे तुम्हें देखोगे, और ये क्रैश कैप्चर भी किया था, सबको बताया भी था मैंने, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। देखो ये भी एक क्रिप्टो है, लेकिन ये 24/7 ओपन रहता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी बहुत टाइम से मार्केट साइडवेज था, 2 दिन तक साइडवेज रहा, लेकिन साइडवेज तो हुआ, नीचे यहाँ पे आके क्लोजिंग दी इसने, और ये क्लोजिंग जब मिली हमें तो बहुत अच्छे से हम ट्रेड में एंट्री कर पाए। यहाँ पे अच्छे से क्लोजिंग मिली, मार्केट ने होल्ड भी किया, अच्छे से हम लोग ट्रेड में एंट्री कर पाए और ये पूरा क्रैश कैप्चर कर पाए। देखो मैंने तो 4000 पॉइंट्स का ही क्रैश कैप्चर किया, लेकिन और भी ज़्यादा नीचे क्रैश आया जो कि कैप्चर किया जा सकता था, मर्जी है, डिपेंड करता है, लेकिन मेरा यहाँ तक का ही था, मैंने इतना ही कैप्चर किया। और ये प्राइवेट ग्रुप में शेयर भी किया। अब तुम्हें पता है कि मैं प्राइवेट ग्रुप में भी, क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप 2 साल से भी पहले से मैंने बना रखा है, और सबको मैं ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे तो 3,500 लोग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब ये वाला ट्रेड जो क्रैश बता रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड शेयर किया था इस तरीके से लाइव, और ये फ्री ग्रुप है, लाइव मैंने इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड शेयर किया। यहाँ पे अब देखो कितने लोगों ने यहाँ पे सीन किया, मैसेज को ट्रेड किया हुआ है, राइट, ये वाला ट्रेड। अब यहाँ पे सब कुछ अपडेट भी किया, सब ने यहाँ पे प्रॉफिट भी किया, और इतना तगड़ा प्रॉफिट हुआ इस वाले ट्रेड में 173% का, मतलब कैपिटल ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया इस वाले ट्रेड में। और इस तरीके के ट्रेड बनते हैं यहाँ पे आप देखोगे इस सारे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट हैं। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक ये निफ्टी है जहाँ पे क्या हुआ, एक तो इतने सारी अभी चीज़ें हो रही है चेंज जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड करने में, ऊपर से ये प्रॉब्लम कि यार मूव आया भी तो कैप्चर नहीं कर पाए, राइट। इस तरीके के मार्केट में क्या ही प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ जब क्रिप्टो में होती है तो ये सारे मूव्स कैप्चर कर पाता है। इनफैक्ट क्रिप्टो में आप देखो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये तो चलो एग्जांपल है। यहाँ पे देखो कितनी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत ही कम टाइम में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत अच्छा लो बनाया मार्केट ने, साइडवेज था, ब्रेकआउट मिला यहाँ पे नीचे की तरफ में, और ये मूव हम कैप्चर कर पाए बड़े आराम से, है ना। और जिन लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन की है, कोर्स ज्वाइन किया है, तो उनको पता है कि ये वाला जो मूव यहाँ से ये पूरा मूव आया है, ये भी कैप्चर किया जा सकता था, क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी उसमें बता रखी, इस तरीके की चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं कोर्स में। तो उन लोगों को पता है कि ये जो यहाँ से मूव आया हुआ है, ये वाला मूव यहाँ से, ये पूरा मूव भी कैप्चर किया जा सकता था मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, राइट। तो पता ही होगा तुम लोगों को। उसके बाद देखो और कुछ मैं चीज़ें तुम्हें और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला एक है काफ़ी अच्छा सा, यहाँ पे एक बना हुआ है, राइट, कप एंड ब्रेकआउट मिला, थोड़ा बहुत मूव आया, चलो ठीक है, जितना भी मूव था वो हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे आप देखो एक और, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं, और ये ओनली बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पे देखो ये क्या है, तुम बताना कमेंट्स में, तुम्हें पता ही होगा, सीख चुके होगे, इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो। ब्रेकआउट मिला, बहुत अच्छा पूरा मूव दिया मार्केट ने, क्या है ये, आराम से ट्रेड करो। यहाँ पे इतनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, और 24/7 ओपन है, तुम कभी भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे अब देखो क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा बना हुआ है कप पैनल, ब्रेकआउट मिला हुआ है, पूरा टारगेट मिला हुआ है। इसको अगर तुम देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर भी है बहुत अच्छा सा, क्या है ये, बड़े आराम से ब्रेकआउट और ये पूरा टारगेट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पे, और बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हैं, कोई गैप अप गैप डाउन का लफड़ा नहीं है, राइट। तो ये चीज़ जो है ना बहुत मैटर है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे यार क्रिप्टो में तो टैक्स देना पड़ता है बहुत सारा। अब टैक्स वालों के लिए ना मैं बहुत ही अच्छा जवाब और सोल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब देखो तुम्हारे पास ना 2 चीज़ें हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक मार्केट SM। एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन है स्टॉक मार्केट का, और एक है क्रिप्टो का। अब देखो यहाँ पे जो
ये क्रिप्टो मार्केट है, इनमें ये दो चीज़ें हैं, राइट। एक स्टॉक मार्केट है जहाँ पे तुम्हारा लॉस ही लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके की वजह से लॉस हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो मार्केट ने, जैसे मान लो हमने पुट का ट्रेड लिया और मार्केट डायरेक्शन में जा भी रहा है नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी प्रीमियम अच्छे से मूव नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली हमें होता है लॉस। अच्छे ट्रेड्स इसमें ख़राब हो जाते हैं क्योंकि गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, मार्केट अच्छे से मूव में एंट्री नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हम ट्रेड मिस कर जाते हैं, तो बड़े मूव कैप्चर नहीं कर पाते हैं काफ़ी लोग, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ है क्रिप्टो। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लॉसेज ही हो रहे हैं इस टाइम पे, इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में चीज़ों को लेके, तो इसकी वजह से है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पूरा अभी तो और बिगड़ने वाला है, अभी और भी चेंजेस आने वाले हैं, तो अभी आगे का जो नुकसान है अभी बचा लो, राइट। अब बात आती है क्रिप्टो की। क्रिप्टो में क्या है, बड़े आराम से ट्रेडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे टैक्स लगता है। अब देखो टैक्स वाले लोग जो है ना बड़े परेशान हैं, मेरे पास डेली कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर टैक्स बहुत लगता है क्रिप्टो में। तो तुम एक बात बताओ, एक स्टॉक मार्केट में जहाँ पे तुम लॉस कर रहे हो, तुम्हारा कैपिटल कम होता जा रहा है, डेली लॉस कर करके कैपिटल कम होता जा रहा है, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि तुम्हें टैक्स देना नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा तभी तो तुम टैक्स दोगे, तो यहाँ पे तुम टैक्स से बच रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हारा कैपिटल खाली हो जाए, तुम्हारा घर बिक जाए, लेकिन तुम्हें टैक्स नहीं देना, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, तो तुम इसी को कर सकते हो। दूसरी चीज़ है क्रिप्टो। इसमें क्या है, इसमें भाई तुम अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो, अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट तुम्हारा हो रहा है उस प्रॉफिट में से 30% जो कि टैक्स लगता है, वो 30% तुम जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो इन प्रॉफिट में से 30%, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है, नंबर 1 या नंबर 2। जहाँ पे नंबर 1 में तुम्हें यहाँ पे खाली लॉस ही हो रहा है, कैपिटल खाली हो रहा है, तुम्हारा भले ही घर बिक जाए, लेकिन तुम्हें टैक्स नहीं देना, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, ठीक है। सेकंड चीज़ है क्रिप्टो, जिसमें भाई अच्छा ट्रेड बनता है, अच्छे प्रॉफिट होते हैं, वो प्रॉफिट होते हैं तो बड़े होते हैं। लॉसेस को छोटे मिनिमाइज करके रखो, प्रॉफिट को भाई बहुत ही तगड़े प्रॉफिट होते हैं इसमें, कैपिटल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी ऐसे मैंने ट्रेड तुम्हें दिखाए हैं, तुम देख लेना, इंस्टाग्राम पे जाके रील मैंने शेयर कर रखी है और सबको प्राइवेट ग्रुप में शेयर किया है। तो यहाँ पे कैपिटल एक ही सिंगल ट्रेड में रात ही रात में कैपिटल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो चुका है एक सिंगल ट्रेड में यहाँ पे, वो भी कुछ घंटे में। लॉस होता है तो छोटा सा लॉस लो, एग्जिट कर दो, ट्रेड फेल हुआ कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है 30% का। तो तुम खुद सोचो कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ये जो तुम बोलते रहते हो ना टैक्स बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ ना, इस चीज़ का रोना धोना मेरे सामने बिल्कुल मत लगाया करो, लेके आया करो कि यार टैक्स बहुत ज़्यादा है। यार तुम्हारा प्रॉफिट होगा, चाहे कोई सा भी बिजनेस करो, अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, चाहे कोई सा भी बिजनेस है, थोड़ा सा छोटा कोई बिजनेस भी अगर करते हो, उसमें भी अगर तुम्हें प्रॉफिट होगा तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो टैक्स तो तुम्हें देना ही है, कमाओगे तो, नहीं तो तुम मत कमाओ, पड़े रहो, लॉस कराते रहो, तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें डिसाइड करनी है कि क्या तुम्हारे लिए बेटर है। सेकेंड चीज़ देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडिया में क्या है, 3 ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए जो लोग मेजरली करते हैं। क्या पहला क्या है कि अपना ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं। दूसरा है क्रिप्टो, ठीक है, जिसमें लोग ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में। एंड तीसरा एक और है, तुम्हें पता ही है, फॉरेक्स, राइट। अब देखो फॉरेक्स लीगल नहीं है यहाँ पे इंडिया में, तो मैं इसको ना तो प्रमोट करूँगा और ना मैं खुद ट्रेड करता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है लीगल है और क्रिप्टो लीगल है, फॉरेक्स लीगल नहीं है, तो इसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं, मैं अभी उसको अच्छे से मैं यही कहूँगा कि अभी चेंजेस सारे जब हो जाएंगे, जब पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी सेबी और सारी चीज़ें, तो उसके बाद ही मैं ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, अभी तो अवॉइड करूँगा। तब तक मैं ओनली क्रिप्टो में ही ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने क्रिप्टो में अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, क्रिप्टो में तो यार मैं तुम्हें 2-2.5 साल पहले से ही सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग। मैंने कोर्स भी अपलोड किया है, प्राइवेट ग्रुप भी शेयर किया हुआ है, सब कुछ बता रखा है क्रिप्टो में, राइट। तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने स्विच किया है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को अभी अवॉइड करके ओनली क्रिप्टो पे फोकस कर रहा हूँ। और रही बात कुछ लोगों का क्वेश्चन, अगर ऐसा मान लो आता है कि यार अगर मान लो कल को क्रिप्टो में भी स्टॉक इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया तो क्या होगा। तो देखो अगर स्टॉक मार्केट तब तक स्टेबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं फॉरेक्स में ट्रेड करूँगा, लेकिन मैं उससे पहले दुबई शिफ्ट हो जाऊँगा और उसके बाद मैं करूँगा फॉरेक्स में। अब तुम बोलो क्या करोगे, अब कौन क्या कर लेगा। दुबई में तो कोई दिक्कत नहीं है फॉरेक्स में ट्रेड करने में, वहाँ पे करूँगा, लेकिन इंडिया में रह के मैं फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे रह के या तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करूँगा या फिर क्रिप्टो में। हाँ, अगर कल को फॉरेक्स लीगल हो गया तब अलग बात है, तब तो मैं करूँगा ही, लेकिन हाँ मैं वहीं ट्रेड करूँगा जहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मार्केट क्या है, जहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा वहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि भाई मेरी ट्रेडिंग से ही कमाई और इनकम होती है, तो मैं यही करूँगा जहाँ पे प्रॉफिट होगा। फालतू के लफड़ों में मैं क्यों पड़ा रहूँगा,
राइट। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना है और तुम्हें खुद डिसाइड करना है। रही बात कि यार क्रिप्टो में कैसे करना है, तो देखो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ फ्री में। प्राइवेट ग्रुप है, कोर्स मैंने यहाँ पे अपलोड किया था अभी रिसेंटली, काफ़ी लोगों ने देखा है, जिसने नहीं देखी देख लेना, तो प्लेलिस्ट में जाना चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, और अपडेटेड कोर्स मैंने क्रिप्टो का यहाँ पे बना के डाल दिया है। ये वाली क्रिप्टो एफ ट्रेडिंग फ्री कोर्स है, ओपन करोगे इसमें सारी वीडियोज़ हैं, ये सारी वीडियोज़ 1 बाय 1 देखना, छोटी वीडियोस, लेकिन जो तुम्हारे काम की ना वही चीज़ बताइए, फालतू की कोई मैंने बकवासबाजी इसमें करी ही नहीं है। जो तुम्हारे काम की बस वही बताइए, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सिंपल देखना है और ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग करनी कैसे है ये बता दिया। अब ट्रेडिंग के लिए मैंने फ्री ग्रुप बना रखा है। अब तुम्हें एक चीज़ पता होगी मेरे बारे में कि देखो मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो बिना प्रूफ के नहीं बोलता। अगर दूसरों की तरह ये नहीं कि भाई मैंने बस वीडियो बना के तुम्हें डाल दी यहाँ पे यूट्यूब पे या कहीं भी और तुम्हें दिखा दिया। मैं कोई भी अगर वीडियो डालता हूँ तो प्रूफ के साथ, राइट। या तो मैं तुम्हें वो ट्रेड पहले बताता हूँ, और मैक्सिमम टाइम से यही होता है कि ट्रेड मैंने पहले तुम्हें बताया होता है और अपना साथ में प्रॉफिट भी दिखाता हूँ उस ट्रेड में करके, तो तुम्हें सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। और हमेशा से मेरा यही रहा है, सारी चीज़ें मैं पहले बताता हूँ एक दिन पहले, और फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो चाहे क्रिप्टो हो। क्योंकि बाकी लोगों का क्या है भाई, बना दिया, तुम्हें कुछ ज्ञान पेल दिया, तुम्हें आ गया मज़ा, अरे क्या बात है क्या बता दिया। एक दिन पहले या फिर ट्रेड लेने से पहले अगर कोई बता रहा है ना तो तुम्हारा फ़ायदा होता है। बाकी ज्ञान पेलना तो मेरे को भी आता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। मैं बस ज्ञान पेलने में विश्वास नहीं रखता, मैं बस दिखाने में, काम करके दिखाने में, और खुद भी फ़ायदा करो और तुम्हारा भी फ़ायदा करो, उसमें विश्वास रखता हूँ। तो ये चीज़ है। तो भाई जो भी ट्रेड होता है मैं क्रिप्टो का वहाँ पे प्राइवेट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सारे ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे शेयर करता हूँ, लाइव शेयर करता हूँ। देखो रात का ये वाला जो रिसेंट लास्ट ट्रेड था, रात को 12:30 बजे मैंने ट्रेड में एंट्री करी, अच्छा मौका देख के, और यहाँ पे देखो 12:30 बजे मैंने ट्रेड अपडेट किया था ये वाला, और तगड़ा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ट्रेड बनता है मैं शेयर करता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए, देखो ये तो तुम प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर ही सकते हो जो कि फ्री है सबके लिए, और कैसे ज्वाइन करना है बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊं, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले रेगुलर वीडियोस बनाता था प्रेडिक्शन वीडियो, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका क्रिप्टो का भी बनाऊं, जैसे रिसेंटली एक बनाया भी था मैंने ये वाला इथीरियम का, और तुमने देखा होगा इसके अकॉर्डिंग बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होता है इस वाले प्रेडिक्शन वीडियो के अकॉर्डिंग। तो तुम चाहते हो इस तरीके से मैं प्रेडिक्शन वीडियोज़ बनाऊँ लेकिन क्रिप्टो में, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी तो अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक स्टेबल ना हो जाए, सेबी स्टेबल ना हो जाए, सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो सारी चीज़ें चेंज ना हो जाए, तब तक मैं क्रिप्टो में ही ट्रेड करूँगा, नहीं करूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो अगर तुम्हें प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए क्रिप्टो की भी, तो तुम बताओ कमेंट में, जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे और तुम बोलोगे, मैं डेली रेगुलर बेसिस पे प्रेडिक्शन वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा क्रिप्टो के लिए। एंड बाकी लाइव ट्रेडिंग तुम्हें करनी है मेरे साथ, तो क्रिप्टो का ये प्राइवेट ग्रुप है, ये ज्वाइन कर ही सकते हो, और ये फ्री है सबके लिए। ज्वाइन कैसे करना है, तो तुम जाना डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, और वहाँ पे तुम्हें दिखेगा क्रिप्टो वीडियो जो आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जो लिंक्स हैं वो डाल दिए हैं। तो क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करने का भी लिंक डाल दिया है, जब उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कमेंट में पिन कर दूंगा इसका, ठीक है। इस वाले क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करने का जो प्रोसेस का लिंक है वो मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा, वहाँ से भी देख लेना। तो जब तुम उस लिंक को ओपन करोगे ना तो तुम्हारे सामने ये स्टेप्स, ये पेज ओपन होगा जहाँ पे 4 स्टेप्स तुम्हें दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं 4 स्टेप्स। स्टेप 1 ये वाला, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये चारों स्टेप्स को फॉलो करके और फ्री में एक्सेस ले सकते हो प्राइवेट ग्रुप का, क्रिप्टो का, और आराम से सारे ट्रेड्स मेरे फॉलो कर सकते हो। अगर इन केस तुम्हारा डेल्टा एक्सचेंज पे पहले से ही अकाउंट है लेकिन फिर भी तुम्हें प्राइवेट ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है, तो उसके लिए तुम मैसेज करना मुझे टेलीग्राम पे, मैं तुम्हें सेकंड ऑप्शन जो है वो बता दूंगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री कोर्स मैंने यहाँ पे बना ही रखा है, यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट जाके देख लेना। सीखने का हो गया सारा। प्रेडिक्शन वीडियो तुम्हें चाहिए तो वो तुम बता देना, प्रेडिक्शन वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगी डेली बेसिस पे, और प्राइवेट ग्रुप बना ही रखा है। और तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ फ्री में बता रखा है यार, तुम बस ट्रेड करो। तुम्हारा फालतू का नुकसान होने से मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अभी सुधर जाओ, बात समझ जाओ तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, नहीं तो तुम क्या होगा, कुछ नहीं, सब बिक जाएगा। हाँ ये है कि कुछ टाइम के लिए मैंने होल्ड पे डाला है निफ्टी बैंक निफ्टी, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट को, बट दोबारा से मैं जैसे ही मुझे सब कुछ दिखेगा कि सारी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, सेबी ने भी सब कुछ स्टेबल कर दिया है, सारी चीज़ें अपना जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं और सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो मैं दोबारा ट्रेडिंग करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बंद कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, जस्ट मैं थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ, और फिलहाल तब तक मैं ओनली क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो तुम बताना कमेंट में, मैं उस पर भी वीडियो बना के डालूंगा, और जो भी चीज़ें चाहिए तुम बताओ कमेंट में, मैं दोबारा से रेगुलर हो जाऊँगा इस चीज़ पे, क्रिप्टो पे ही मैं दोबारा से यूट्यूब पे वीडियोस रेगुलर बनाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन क्रिप्टो के लिए तो तुम बताओ मुझे बस, ठीक है। एंड आई एम रेडी हियर फॉर यू गाइज, मैं जो भी करता हूँ शेयर करूँगा, ठीक है, बता देना तुम मुझे।